नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रही हैं, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान सरकार ने माउंट आबू, कामा और जहाजपुर के नाम बदलने का निर्णय लिया है। माउंट आबू अब आबूराज, कामांग कामवन और जहाजपुर यज्ञपुर कहलाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों के लिए महंगाई भत्ता, टैबलेट, आवास योजना, पत्रकार पेंशन बढ़ोतरी और गौ सेवा नीति 2026 की घोषणा भी की। ईरान इजराइल युद्ध के बीच जयपुर एयरपोर्ट से गल्फ देशों की 4 उड़ानें रद्द कर दी गईं। एतिहाद, एयर अरेबिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट की अबू धाबी, शारजाह और दुबई जाने वाली फ्लाइटें स्थगित रहीं। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा और एयरलाइंस ने अगली सूचना तक इंतजार करने को कहा। राजस्थान सरकार ने गाय चराने वालों के लिए नई योजना शुरू की है। हर गांव में एक ग्वाला नियुक्त किया जाएगा, जिसे 10,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे गो संरक्षण मजबूत होगा और ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से दुबई में दहशत का माहौल बन गया। आसमान में धमाकों के वीडियो सामने आए हैं। जोधपुर सहित राजस्थान के कई लोग वहां फंसे हैं और सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। राजस्थान की मनीषा HPV वैक्सीन लगवाने वाली पहली किशोरी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सराहना करते हुए अन्य किशोरियों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। इस पहल को महिलाओं के स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। होली से पहले 1 मार्च 2026 को गैस सिलेंडर की नई दरें जारी की गईं। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है और त्योहार से पहले व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुजुर्गों, विधवाओं और एकल नारियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की घोषणा की। बढ़ी हुई राशि नए साल से सीधे बैंक खातों में जमा होगी। सरकार का दावा है कि इससे लाखों जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। राजस्थान में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाकर बिजली बिल से राहत पाने का विकल्प लोकप्रिय हो रहा है। करीब 2.5 लाख रुपए खर्च कर उपभोक्ता लंबे समय तक मुफ्त बिजली का लाभ ले सकते हैं। सरकार भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है। ईरान इजराइल तनाव का असर खाड़ी देशों में रह रहे राजस्थानियों पर दिख रहा है। कुवैत, दुबई और अबू धाबी में बसे प्रवासी दहशत में हैं। कई लोग खुलकर बात करने से भी बच रहे हैं। प्रदेश में उनके परिवार लगातार संपर्क में रहकर हालात की जानकारी ले रहे हैं। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 1 मार्च से शुरू कर दी है। मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामान्यतः मई महीने में परिणाम जारी किए जाते हैं। छात्र छात्राएं अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जयपुर में साइबर ठगी के 2 मामलों में बदमाशों ने 16 लाख रुपए हड़प लिए। वैशाली नगर में फर्जी दस्तावेज दिखाकर 6.56 लाख और करणी विहार में ऑनलाइन जॉब के नाम पर 9.43 लाख ठगे गए। पुलिस ने जांच शुरू कर नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जयपुर में होली से पहले छात्रों ने प्री होली सेलिब्रेशन मनाया। कोचिंग और हॉस्टल क्षेत्रों में ढोल डीजे पर नृत्य हुआ और अबीर गुलाल से माहौल रंगीन बना। घर लौटने से पहले विद्यार्थियों ने दोस्तों संग यादगार पल बिताए और त्योहार का उत्साह साझा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान कानून व्यवस्था मजबूत करने, पुलिस कैडर पुनर्गठन और पुलिस कर्मियों के कल्याण से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। सरकार ने प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर देने की बात कही। धुलंडी के अवसर पर 3 मार्च को जयपुर मेट्रो की सेवाएं आंशिक रूप से बंद रहेंगी। मेट्रो प्रशासन ने संशोधित समय सारणी जारी कर यात्रियों से पहले जानकारी लेने की अपील की है, ताकि त्योहार के दिन यात्रा में असुविधा न हो। ईरान इजराइल युद्ध पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा की टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने विदेश नीति और क्षेत्रीय तनाव को लेकर कई संदेह व्यक्त किए, जिस पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
राजस्थान में किशोरियों के लिए निःशुल्क HPV वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। हालांकि राज्य स्तरीय गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि टीका लगवाने से पहले स्वास्थ्य स्थिति की जांच कर लें। गर्भवती महिलाओं, गंभीर एलर्जी या बुखार से पीड़ित किशोरियों को फिलहाल यह वैक्सीन नहीं दी जाती। श्रीगंगानगर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF और पुलिस के संयुक्त सर्च अभियान में 1 किलो हेरोइन बरामद की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पाकिस्तान से आए ड्रोन ने यह पैकेट गिराया था। रावला क्षेत्र में मिली इस खेप की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। करजू मोड़ से धोलापानी थाने तक 36.6 किलोमीटर लंबी सड़क अब 8 मीटर चौड़ी बनाई जाएगी। इस परियोजना से 4 दर्जन से अधिक गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी राहत पहुंचेगी। भरतपुर शहर में विकास को नई रफ्तार देने के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इन योजनाओं से सड़क, जल निकासी, पार्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे शहर की आधारभूत संरचना मजबूत बनेगी। रविवार को राजस्थान में सोने चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। चांदी 10,000 रुपए प्रति किलो और सोना 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,63,000 रुपए तक पहुंच गया, जिससे शादियों के सीजन में खरीदारी प्रभावित हो रही है। शादी के मौसम में आभूषण खरीदना आम परिवारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों के कारण ग्राहक सीमित खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव पर नजर रखने और ग्राहकों को संतुलित विकल्प देने की सलाह दी जा रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना की लागत अब बढ़कर लगभग 89,000 करोड़ रुपए हो गई है। वर्ष 2015 में यह लागत 37,000 करोड़ रुपए थी। कार्य क्षेत्र के विस्तार के कारण बजट बढ़ा है। परियोजना से 17 जिलों को भरपूर पानी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। होली और धुलंडी के आसपास गर्मी और बढ़ने की संभावना है। मार्च में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 2 शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार सप्ताह भर तापमान में उतार चढ़ाव के साथ गर्मी का असर जारी रहेगा। नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में चंद्र ग्रहण के कारण होली दहन और डोल उत्सव एक ही दिन आयोजित होंगे। ग्रहण काल में कई दर्शनों पर रोक रहेगी और विशेष सेवा क्रम लागू रहेगा। प्रसाद वितरण और दर्शन समय में भी बदलाव किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को पूर्व सूचना दी गई है। पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश में 4.02 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 41 जिला परिषद और 457 पंचायत समितियों में अगले महीने चुनाव संभव बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। एक श्याम भक्त 2100 किलो पर लेटते हुए खाटू पहुंचने का संकल्प लेकर निकला है। श्रृंगार के लिए विदेश से विशेष फूल मंगाए गए हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए लखदातार ग्राउंड में जिगजैग व्यवस्था खोली गई है ताकि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन मिल सके। राजस्थान के एक माइन संचालक पर हरियाणा में अवैध खनन के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विरोध करने पर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। पैमाइश में अनियमितताओं के खुलासे का दावा किया गया है, जबकि प्रशासन जांच की बात कह रहा है। खाटू श्यामजी मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रिंग्स स्टेशन पर AI कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 450 जवान तैनात हैं और 4,000 लोगों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है। 20 से अधिक विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। बाड़मेर के एक खेत में पिछले 3 दिनों से क्रूड ऑयल निकल रहा है। अब तक 50 से अधिक टैंकर भरे जा चुके हैं। इंजीनियर लीकेज पॉइंट की तलाश में जुटे हैं। किसान ने फसल नुकसान और भूमि प्रभावित होने पर उचित मुआवजे की मांग की है। सरकार के विरोध में मजदूर संघ ने रैली निकालकर श्रमिकों की अनदेखी का आरोप लगाया। आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। संगठनों ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। पंजाब और चंडीगढ़ में येलो अलर्ट जारी है, जबकि हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में 16,686 करोड़ रुपए की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 21,863 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए और सर्वाइकल कैंसर के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। सभा में उन्होंने राज्य सरकार की सराहना और कांग्रेस पर निशाना साधा। राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत 15 साल से फरार 20,000 रुपए के इनामी बदमाश हंसराज उर्फ हंसा गुर्जर को सिकंदराबाद से गिरफ्तार किया। आरोपी पर लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस उसे पूछताछ के लिए राजस्थान लाई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर में प्रधानमंत्री के बयान को राजनीतिक हताशा बताया। उन्होंने सरकारी मंच के दुरुपयोग, योजनाओं के नाम बदलने और ERCP को लेकर सवाल उठाए। साथ ही सामाजिक सुरक्षा और पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने की मांग की। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया 1 से 6 मार्च तक उदयपुर प्रवास पर रहेंगे। वे दीक्षांत समारोह, होलिका दहन और होली मिलन कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जन सुनवाई करेंगे तथा विज्ञान समिति में रोबोटिक लैब का उद्घाटन कर चंडीगढ़ लौटेंगे। अजमेर में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। RTDC के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने टिप्पणियों को राजनीतिक हताशा बताया। जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अब कांग्रेस INC नहीं बल्कि MMC बन चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पहुंची और प्रचंड हेलीकॉप्टर की क्षमताओं की जानकारी ली। अधिकारियों से मिशन प्रोफाइल समझने के बाद उन्होंने पायलट यूनिफॉर्म पहनकर ग्रुप कैप्टन NS बहुआ के साथ उड़ान भरी। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर की संचालन प्रणाली और तकनीकी दक्षता का अवलोकन किया। जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास आयोजित होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी। इस अभ्यास में आधुनिक लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे वायुसेना की ताकत का व्यापक प्रदर्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर से HPV वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ करेंगे। राजस्थान में 3.60 लाख डोज पहुंच चुकी हैं। यह अभियान किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा देने और राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्थान के मीवॉर यूनिवर्सिटी ने BSSC नर्सिंग के 33 विद्यार्थियों को निलंबित किया है, जिनमें 30 कश्मीरी छात्र शामिल हैं। छात्र परिसर में धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि कोर्स को राजस्थान सरकार और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता नहीं मिलने से उनका भविष्य अधर में लटक गया। कोटा में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बारामूला जिले के 5 युवकों को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई जैसलमेर में पाकिस्तानी जासूस पकड़े जाने के बाद हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं और सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है। इस वर्ष होली विशेष ज्योतिषीय संयोग में मनाई जाएगी। फाल्गुन पूर्णिमा पर सूर्य, मंगल, बुध और राहु के कुंभ राशि में स्थित होने से चतुर्ग्रही और बुधादित्य योग बन रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार लगभग 100 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है, जिसे शुभ और प्रभावशाली माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भाजन लाल शर्मा ने मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की है। कुल 900 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न जिलों में नई सड़कें बनाई जाएंगी। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आवागमन सुगम बनने की उम्मीद है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया 1 से 6 मार्च तक उदयपुर प्रवास पर रहेंगे। वे दीक्षांत समारोह, होलिका दहन और होली मिलन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। साथ ही जन सुनवाई करेंगे और विज्ञान समिति में रोबोटिक लैब का उद्घाटन कर 6 मार्च को चंडीगढ़ लौटेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन 2.0 मिशन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन अब डिजाइन इकोसिस्टम और डीप टेक स्टार्टअप्स पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य देश को चिप डिजाइन और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री प्रभावित देशों में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। सियासी समीकरण साधने और जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने के प्रयास जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा के जरिए चुनावी माहौल बनाने की रणनीति तैयार की।